अभी अभी बजट सेशन की समाप्ति हुई है और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार, आजाद हिंदुस्तान के 75 साल की राजनीति में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का अवरोध किया और सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया और एक संयुक्त विपक्ष ने एक स्वर में इस सरकार को घेरा और एक संयुक्त विपक्ष ने जेपीसी की अडानी महाघोटाले पर बात की। हम ईडी जा रहे थे, हमारे सांसद 200 सांसदों को 2000 पुलिस फोर्स रोकता है। हम संसद में जहां धरना करते हैं वहां पर मार्शल्स आते हैं, हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं और विपक्ष की सबसे मजबूत और प्रखर आवाज को विपक्ष के ही नहीं सदन से ही निष्कासित कर दिया जाता है, एक मैच फिक्स करके, एक रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर। राहुल गांधी जी ने 7 फरवरी को सवाल पूछे अडानी पर और उनकी आवाज को बंद करने का काम लगा मोदी सरकार को कि वो कर देगी, लेकिन असलियत यह है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा होता है तो सरकार बौखला जाती है। राहुल जी के सवालों से यह सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब हर उस आवाज का दमन करना चाहती है जो खड़े होकर इनसे सवाल पूछेगा। एक भी सवाल इनसे अनकंफर्टेबल पूछ लीजिए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा, चीन का अतिक्रमण और सबसे बड़ा मुद्दा अडानी महाघोटाला। यह सरकार अब हर उस आवाज का दमन करने को तैयार है जो इस तरह के सवाल पूछेगा या तथ्यों को सामने लाएगा। बड़े बड़े खुलासे हुए हैं, चाहे वो अडानी महाघोटाला हो, चाहे वो चीन का अतिक्रमण हो। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, जब अधिकांश मीडिया को पीएमओ का एक चपरासी व्हाट्सएप के माध्यम से चलाने की जरूरत करता है तो ऑल्टरनेट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पर खबरें आती हैं। आज इस सरकार ने उन आवाजों के भी दमन की बात करी और उसमें आपके जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके अखबारों के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। आईटी अमेंडमेंट रूल इस सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। यह जनवरी में ड्राफ्ट निकाला गया था और कंसल्टेशन की बात करी गई थी। कोई व्यापक चर्चा इस पर नहीं हुई। जो स्टेक होल्डर्स हैं वो संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से और उसके बाद भी रातों रात इसको नोटिफाई कर दिया जाता है। ये आईटी अमेंडमेंट रूल तब नोटिफाई किए जा रहे हैं जब आईटी एक्ट 2021 की ऑलरेडी कोर्ट्स में है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट को अभी उस पर चर्चा करनी है और उसका संज्ञान लेना है। तो ऐसी क्या जल्दी है? और अब जो जनवरी में आया था उसमें फेक न्यूज के खिलाफ पीआईबी फैक्ट चेक करेगा। अब और भी बड़ी बात कह दी गई है, फेक न्यूज या मिस इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ है उस पर एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो सरकार के अंतर्गत रहेगी, बॉडी, वो फैक्ट चेक करेगी। सरकार ही कोतवाल है, सरकार ही मुजरिम है, सरकार ही जज है, सरकार ही सब कुछ अपने बारे में करेगी। तो अगर आप कोई सवाल सरकार से उठाते हैं जो कि असहज है तो अब ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म्स को सरकार ने अपने आप को एक एकाधिकार दे दिया, एक छत्र राज दे दिया है कि वो उनसे कहकर उस न्यूज को हटा सकते हैं।